बैच 10 7:30 से 8:30 वाला बैच को पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग है। ठीक, तो लेट वाई हम देखते हैं कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल के फॉर्म में है। अब ये योग या अंतर के रूप में हो तो ये सब पहला नंबर ये हो जाना चाहिए कि जब अभी वेरिएबल के पावर वेरिएबल मतलब चर के पावर चर हो तो हम बिना लाग लिए नहीं कर सकते। निश्चित है कि हमको लाग लेना ही पड़ेगा। तो हम एक यहाँ पे काम करते हैं कि लेट कर लेंगे y इक्वल टू लाग एक्स के पावर एक्स आई, यहाँ पे उसके बाद प्लस एक्स के पावर लाग एक्स, इतने मान लेंगे। और y इक्वल टू यू और इसको मान लेंगे v, और इसको हम करेंगे, इसको u और v क्यों माने, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो मतलब चर के पावर चर यदि हो तो हमको u और v मानकर करना पड़ता है। यदि 3 हो तो u v w अपने अनुसार कुछ दूसरा भी मान सकते हैं योग अथवा अंतर में। प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे, माइनस रहेगा तो माइनस। अब क्या काम करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे, dy अपान dx, du अपान dx प्लस dv अपान dx। x के सापेक्ष अवकलन यहाँ पे तुम लोग लिख लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 हो गया। और वेयर तुमको बताना पड़ेगा आखिर u क्या है। u तुम ऊपर किसको माने है u, तो मैं बता दूं वेयर u कितना है मेरे भाई, log x के पावर x, और v क्या है x के पावर log x, इतना हो गया। और u बराबर देखो ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो निश्चित है कि हमको लाग लेना ही पड़ेगा, बिना लाग लिए नहीं कर सकते इसका अवकलन। क्यों हमको अवकलन करना पड़ेगा, क्योंकि dy अपन dx का मान निकालना है तो हमको du अपन dx का मान चाहिए। तो du अपन dx का मान कैसे निकलेगा, इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, हमको लाग लेना ही पड़ेगा। अगर टेकिंग log on both side, log on both side, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने सॉरी दोनों पक्षों में लाग लेने पे log u इक्वल टू log x के पावर x हो गया। अब क्या काम करेंगे यहाँ पे कि log u x log m के पावर n वाला पहले सूत्र लगाएंगे तो x पहले आ जाएगा log x, यहाँ पे सूत्र का यूज ये हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग, log m के पावर n, log यदि m के पावर n है तो यह n आगे ला सकते हैं, n log m हो जाता है। ठीक है, ये इतना हो जाती है सूत्र लॉगरिथम का। तो यहाँ पे हम इसका अवकलन करेंगे तो अब चर के पावर चर हट गया तो अब अवकलन कर सकते हैं। हम लाग क्यों लिए, चर के पावर चर हटाने के लिए, अब हट गया तो हम अवकलन कर सकते हैं। तो d अपान dx लिख लेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे तो log u d अपान dx x log x, इतना लिख लिए। अब log x मतलब इतने को x मानना पड़ेगा तो 1 अपान जितना है उतना, चूंकि इतने पे x माना है तो उतना का अवकलन du अपान dx इक्वल टू दो फलनों के गुणनफल पे ये गया, ये दो फलनों के गुणनफल, ये पहला हो गया ये दूसरा हो गया। तो कोई दोनों में से एक मैं बता चुका हूं, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन कोई एक छोड़ दो, वो किसी एक को छोड़ दो, और जिसको छोड़ने के बाद जो बचेगा उसका अवकलन कर दो, log x बचा, प्लस फिर जिसको अवकलन किए हो उसको छोड़ो तो log x को छोड़ दें, और जिसका नहीं अवकलन किया उसका अवकलन कर दे तो d अपान dx x का अवकलन 1 अपान u du अपान dx इक्वल टू x। तो हम इतने का अवकलन करना है log x का, तो हम इतने को x मानना पड़ेगा, log x का अवकलन 1 अपान x। क्यों, क्योंकि माना हूं मैं इतने को x, log x का अवकलन 1 अपान x। अब चूंकि माना हूं जितने को x उतने का पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो माना हूं a log x को तो फिर log x का अवकलन प्लस log x का अवकलन 1। अब देखो नेक्स्ट, हाँ 1 अपान u
डी यू अपान डी एक्स, और क्या है इक्वल टू एक्स, एक्स से 1 में गुणा होगा, एक्स से 1 में गुणा होगा तो एक्स अपान लाग एक्स हो जाएगा, एक्स अपान लाग एक्स गुणे लाग एक्स का अवकलन 1/x प्लस है प्लस लाग लाग एक्स में 1 से गुणा होगा तो उतना ही होगा, अर्थात ये हो जाएगा लाग एक्स। अब एक्स से एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया, इसको लिख सकते हैं 1 अपान यू डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू 1 से यहां पे मल्टीप्लाई तो 1/log x, 1/log x प्लस log x, इतना हो गया। उसके अगला स्टेप में क्या होगा, डी यू अपान डी एक्स, यू से इधर मल्टीप्लाई करा दो तो यू अब बड़ा ब्रैकेट में 1 अपान log x प्लस log x हो गया। और यहाँ पे u का मान क्या कर देंगे, रख देना है। u का मान कितना है, log x के पावर x, यहाँ पे बताया गया है ना, u इक्वल जहाँ u इक्वल टू log x के पावर x, तो log x के पावर x 1/log x प्लस log x हो गया। ये हुआ du अपान dx का मान। अब निकालेंगे dv अपान dx का मान, और दोनों का मान निकाल कर यहां पर रखना है। यहाँ लिखा एंड v इक्वल टू क्या है, x के पावर log x। यहां भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो निश्चित है कि हमको दोनों पक्षों में लाग लेना पड़ेगा। लिख दो, मान लो तुम लोग लिख लोगे टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड, ये दोनों पक्षों में लाग लेने पे मैं लिख भी दे रहा हूं, दोनों पक्षों में लाग लेने पर तो दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग भी इक्वल टू लाग एक्स के पावर लाग एक्स, ये हो गया लाग एक्स के पावर एक्स, ठीक है, तो इतना हो गया। तो लाग भी इक्वल टू यह m के पावर n, तो लाग एक्स पहले आ जाएगा, लाग एक्स इंटू लाग एक्स, ये हो गया, ठीक। लाग एक्स के पावर एक्स लाग एक्स है तो ये लाग m के पावर n, अभी ऊपर सूत्र पीछे बताया था तो ये पहले आ गया, ये ऊपर वाला जो है वो पहले आ जाता है, जैसे कि लाग m के पावर n वाला सूत्र है, n लाग m, ठीक। तो यहाँ पे अब वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो गया तो अवकलन हो सकता है, तो दोनों पक्षों में अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपान dx log v, d अपान dx log x इंटू log x है तो log x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्या हो गया। इसको इतने को मान लो कि x है, इतना क्या है x, log x हो गया, log x का 1 अपान x। अब पुनः v का अवकलन तो dv अपान dx, x के पावर n, इस अंदर वाले पूरे मटेरियल को x मान लो, x ये पूरा मटेरियल क्या मान लो x के पावर n, तो 2 log x के पावर 1, 2 - 1 लिखेंगे। पुनः जितने को माने उतने का अवकलन, कितने को माने है log x का अवकलन कितना हो जाएगा उतना लिख देंगे। अब v से उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो dv अपान dx इक्वल टू v 2 log x log x का अवकलन 1 अपान x, अब बट्टा में लिख दूं वो वाला x, ठीक। अब v का मान यहाँ पर रख दो, dv अपान dx इक्वल टू v का मान कितना है x के पावर log x, ब्रैकेट में 2 log x अपान x। अब क्या काम करेंगे, du अपान dx का मान है और dv अपान dx का मान समीकरण 1 में लाकर रख देना है, du अपान dx तथा dv अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर हम क्या काम कर देंगे, du अपान dx तथा dv अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो ये 1 है, तो dy अपान dx इक्वल टू du अपान dx है, तो du अपान dx का मान मैं निकाल चुका हूं यहाँ पे log
एक्स के पावर एक्स, log x के पावर x, ब्रैकेट में 1 अपान log x प्लस log x हो गया ये, प्लस जो स्पेस नहीं है इधर, अब किसका है dv अपन dx का। अब dv अपन dx का मान कितना है, x के पावर log x, x के पावर log x, उसके बाद ब्रैकेट में 2 log x अपन x हो गया ये तुम लोगों का आंसर। ठीक, स्टॉप कर। 8, क्वेश्चन नंबर 8, यहां भी हम देखते हैं कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है और यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अवकलन नहीं कर सकते, इसका डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, अर्थात हमको ऐसे करना पड़ेगा, लेट y इक्वल टू साइन x के पावर x प्लस साइन इनवर्स y रूट x, और हम वेरिएबल के पावर वेरिएबल को मान लेंगे u, क्या मान लेंगे u, और इसको मान लेंगे v। वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है उसके बावजूद भी मान ले, अलग अवकलन करना है, और यहाँ पे इसको x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन dy अपान dx du अपान dx प्लस dv अपान dx, ये हो गया इक्वेशन 1। आखिर u और v क्या ये बताना पड़ेगा, तो वेयर u इक्वल टू साइन x के पावर x और v इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स रूट x, ये हो गया। अब देखते हैं कि हम du अपन dx का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, जबकि हम जानते भी हैं कि जब भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तो हमको लाग लेना ही पड़ता है, तो यहाँ पे लाग लेना, तो दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिख लोगे, दोनों पक्षों में लाग लेने पे, तो यहाँ पे मैं लाग u इक्वल टू लाग साइन x के पावर x, लाग m के पावर n, लाग u इक्वल टू x लाग साइन x हो गया। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो गया, हट गया वेरिएबल के पावर वेरिएबल, अब अवकलन कर दो d अपान dx, दोनों लिख लेना, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर d अपान dx log u, d अपान dx x log sin x, ये भी क्या, दो फलनों को गुणनफल पे, यहाँ पे x मानोगे 1 अपान x, तो u है तो 1 अपान x, तो 1 अपान u, चूंकि u है ना तो u का पुनः अवकलन क्या हो जाएगा, du अपान dx, दो फलनों के गुणनफल x log sin x, तो कोई एक को छोड़ दो, तो मैं x को छोड़ दिया, और जिसको छोड़ दिए जो बच गया उसका अवकलन कर दो, तो log sin x बता, तो बच गया तो sin x का अवकलन प्लस log sin x, अब जिसका अवकलन कर दिया उसको छोड़ दो, और जो जिसको छोड़े थे उसका अवकलन, अर्थात x का क्या हो गया अवकलन, du अपान dx इक्वल टू x, यहाँ पे x मानेंगे log x का अवकलन 1 अपान x अर्थात sin x, क्योंकि माना हूं x इसीलिए sin x का अवकलन प्लस log sin x और फिर x का अवकलन 1, और यहाँ पे du अपान dx इक्वल टू x अगुणे 1 अपान साइन x अगुणे साइन x का अवकलन cos x प्लस log साइन x हो गया, और यहाँ पे du अपान dx इक्वल टू x, cos x बटा साइन x, cos x बटा साइन x को हम लोग काट x लिख सकते हैं, काट x प्लस log साइन x, यहां तक क्लियर हुआ। du अपन dx का मान हमारा इतना निकल गया, अब निकालना है dv अपन dx का मान, यहाँ पे एंड लिख देंगे, एंड v बराबर किया है मेरे भाई, v बराबर दिया है साइन रूट x, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है तो लाग लेने से कोई फायदा नहीं है, हम ये
कभी भी लाग लेते समय यहाँ ये थिंकिंग करते हैं कि बस वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो या जो फलन दिया हो वो बड़ा हो तो हम उसको लाग लेकर छोटा के हल करके उसको तब अवकलन करते हैं। ये वेरिएबल के पावर वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्ट अवकलन करते हैं। तो डीवी अपान डी एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स। मैं साइन इनवर्स एक्स का अवकलन बता दूं कि डी अपान डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इतना। तो यहाँ पे हम करेंगे डी वी अपान डी एक्स और यहाँ पे कितने को एक्स मान लेंगे, इस पूरे क्या मानेंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 बाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात रूट एक्स का होल स्क्वायर। और जितने को माना हो उतने का फिर अवकलन अर्थात रूट एक्स का अवकलन डीवी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट में 1 माइनस रूट एक्स का अवकलन स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा, रूट एक्स का अवकलन 1 बाई 2 रूट में एक्स अर्थात हो गया हमारा अवकलन डीवी अपान डी एक्स 1 बाई 2 पहले लिख सकते हैं, रूट वाले एक में लिख सकते हैं, रूट में एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, ये हमारा अगला हो गया डीवी अपन डी एक्स का मान। डी यू अपन डी एक्स और डीवी अपन डी एक्स समीकरण एक में लाकर रख दो। यहाँ पे लिखेंगे डी यू अपान डी एक्स तथा डीवी अपान डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है तो डी यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स बराबर डी यू अपान डी एक्स का मान कितना है, ये एक्स काट एक्स प्लस log साइन एक्स हो गया। यहाँ पे एक चीज छूट गया यार, यहाँ पे u होगा, यहाँ पे u का मान जो दिया होगा वो लिख देंगे। यहाँ पे u का मान छूटा है, कितना u का मान साइन एक्स के पावर एक्स, साइन एक्स के पावर एक्स, यहाँ भी साइन एक्स के पावर एक्स रख लीजिए आप लोग, यहाँ भी हो जाएगा तब साइन एक्स के पावर एक्स, साइन एक्स के पावर एक्स, ठीक। अब प्लस भी डीवी अपन डी एक्स का मान कितना है 1 बाई 2 रूट में एक्स 1 माइनस एक्स, ये हो गया आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट बस, हाँ 9 नंबर है x के पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स के पावर कास एक्स। अभी जैसे मैं क्वेश्चन किया था इसके पहले वेरिएबल के पावर वेरिएबल के पावर वेरिएबल, सेम उसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह वेरिएबल के पावर वेरिएबल के पावर वेरिएबल, इसमें u और भी मानकर हल कर लीजिए आप लोग, ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ, ये भी आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8वें जैसा है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ। लेट y इक्वल टू एक्स के पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे काम क्या करेंगे कि y इक्वल टू इतने को u मानेंगे और प्लस इतने को v मानेंगे और यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो dy अपान dx, मान लो कि आप लिख दिए दोनों पक्षों में अवकलन करने पर du अपान dx dv अपान dx हो गया। और मुझे बताना पड़ेगा कि वेयर u बराबर x के पावर x cos x, वेयर x के पावर x cos x, अब v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। अब चलो यहाँ पे निश्चित है कि लॉग लेना पड़ेगा, u इक्वल टू एक्स के पावर x है तो लॉग लेना ही पड़ेगा, निश्चित है। तो लिख लो दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लिख लोगे तो लॉग u इक्वल टू लॉग एक्स के पावर cos x, ठीक। तो log u इक्वल टू x cos x log x, ये तीन फलनों के गुणनफल पे अब हो जाएगा। चर के पावर चर हट गया, अवकलन कर सकते हो। तो d अपान dx log u का, तो d अपान dx x cos x log x, ये तीनों गुणनफल में आ गया परस्पर। इतने को x मानेंगे तो log x का अवकलन 1 अपान u, चूंकि माना हो x
तो फिर u का अवकलन करना पड़ेगा, तो du/dx। देखो मेरे भाई, log x का हमको सूत्र याद है कि 1/x होता है, लेकिन ये x नहीं है, u है, तो 1/x लिखेंगे। माना है कि यह x है, तो 1/x जितना है उतना ही लिख देते हैं। अब जितने को मानेंगे उतने का करेंगे उसका अवकलन। अब ये 3 फलनों गुण है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई 2 छोड़ो और जिसको छोड़ो उसका अवकलन कर देना। x cos x में छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, जो बचा उसका अवकलन, कोई 2 छोड़ना है, जो बचेगा उसका अवकलन करना है x। फिर प्लस कोई 2 अभी इसमें से छोड़ दो, जिसको अवकलन किया उसको छोड़ना पड़ेगा, x log x और x छोड़ दिया, किसका अवकलन, d/dx cos x का अवकलन। फिर प्लस अब मैं छोड़ दे रहा हूं किसको किसको, x cos x को छोड़ दे रहा हूं, सॉरी log x और cos x को छोड़ दो, और किसका अवकलन, x का अवकलन। और तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा du/dx, u से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो u हो जाएगा, और यहाँ पे x cos x log x का अवकलन 1/x प्लस x पहले लिख दो, x log x cos x का अवकलन माइनस साइन x प्लस log x इंटू cos x का अवकलन 1। अब तुम्हारा हो चुका है यह हमारा सवाल du/dx। हमारे u का मान कितना है, x के पावर x cos x, और यहाँ पे x से x क्या हो रहा है, कट गया, यहाँ पे बचा हमारा cos x, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे x sin x log x प्लस cos x log x, ये हो गया du/dx का मान। अब हमको निकालना पड़ेगा dv/dx का मान। dv/dx का मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, v बराबर क्या दिया है, एंड लगा लेंगे, v बराबर क्या दिया है, x² प्लस 1/x² माइनस 1। तो ये वेरिएबल के पार वेरिएबल नहीं है, लाग लेकर, बिना लाग के भी किया जाए, लाग लेकर भी कर सकते हो, तो इसमें नेसेसिटी नहीं है कि लाग ही लो, तुम्हारा सिंपल है, अंश बटा हर वाला पे, अंश बटा हर वाला पे कर दो, तो dv/dx इक्वल टू d/dx x² प्लस 1/x² माइनस 1, तो dv/dx अंश बटा हर, सबसे पहले हर लिखा जाता है x² माइनस 1, फिर d/dx अंश लिखा जाता है तो x² प्लस 1, फिर माइनस x² प्लस 1 लिख दो, फिर d/dx x² माइनस 1 का अवकलन। अब पूरे को होल बाय हर का वर्ग, अर्थात हर का वर्ग मतलब नीचे का स्क्वायर जो दिया होगा, तो dv/dx x² माइनस 1 x² का अवकलन 2x, x² का अवकलन 2x और 1 का अवकलन 0, फिर माइनस ब्रैकेट में x² प्लस 1, यहाँ पे x² का अवकलन 2x और माइनस 1 का अवकलन 0। अब आ जाओ नीचे, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर dv/dx, x यहाँ पे हो जाएगा 2x ब्रैकेट में x² माइनस 1, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x ब्रैकेट में x² प्लस 1। देख रहे हैं नीचे ऊपर से कि x से 2x कॉमन है क्या, अगले स्टेप में 2x क्या कर लेंगे कॉमन, dv/dx 2x दोनों में है तो 2x कॉमन कर लो, तो 2x कॉमन कर लोगे तो यहाँ बचेगा x² माइनस 1, x² माइनस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x² माइनस 1, तो x² से x² क्या हो गया, कैंसिल बटा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा आ गया dv/dx, तो 2x गुणे माइनस 2 बटा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, अपन dx का मान निकाल कर समीकरण 1 में रख देना। इसके बाद अपन dx का मान निकाल कर समीकरण 1 में x² माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, x के पावर y प्लस y के पावर x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे हम y इक्वल टू मानेंगे नहीं क्योंकि इसमें इक्वल टू तो दिया ही है, तो हम इस पूरे के स्थान पे u मान लेंगे और इस पूरे के स्थान पर v,
क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, बिना लाग लिए हो ही नहीं सकता, अर्थात वेरिएबल के पावर चर के पावर चर का अवकलन हो ही नहीं सकता। चर के पावर चर हटेगा तभी अवकलन होता है उसका। तो हम इसको u मान लिया और v मान लिया और इस इतने को ही x के सापेक्ष अवकलन कर देना। तो तुम यहाँ पे लिखना दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पे मैंने मान लिया कि लिख लोगे। तो du अपान dx प्लस dv अपान dx और d अपान dx कितना का अवकलन 1 का। तो du अपान dx प्लस dv अपान dx इक्वल टू 1 का अवकलन 0। ये हो गया समीकरण 1। क्योंकि बताना पड़ेगा कि u और v तुम्हारा मान कितना है, u और v का मान कितना है। तो वेयर u बराबर x के पावर y कामा और v बराबर y के पावर x हो गया। तो यहाँ पे ले लेना टेकिंग लगान बहुत साइड दोनों पक्षों में लाग लेने पर। तो लाग क्यों लाग लेंगे, क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है। लाग u इक्वल टू x के पावर y और यहाँ पे कर देंगे लाग x के पावर y, यहाँ पे लाग u इक्वल टू y लाग x और यहाँ पे दोनों पक्षों में अवकलन करने पर d अपान dx, लाग u का d अपान dx, y लाग x का 1 अपान u जानते u और फिर u का अवकलन du अपान dx इक्वल टू y छोड़ो d अपान dx कितना का अवकलन लाग x का, फिर प्लस लाग x छोड़ो कितना का अवकलन y का। यहाँ पे du अपान dx इक्वल टू u से इधर मल्टीप्लाई करो तो u यहाँ पे आ जाएगा और y log x का अवकलन 1 अपान x प्लस log x और फिर y का अवकलन क्या हो जाता है dy अपान dx। कितना हो जाएगा du अपान dx इक्वल टू u का मान कितना है x के पावर y ब्रैकेट में y बाई x हो जाएगा क्या अब प्लस log x dy अपान dx इतना हो गया। एंड v वाला का एंड v बराबर कितना है y के पावर x। तो यहाँ भी चर के पावर चर है तो बिना लाग लिए हो ही नहीं सकता, तो लाग लो dv इक्वल टू लाग y के पावर x। तो दोनों पक्षों में अवकलन नहीं, पहले वेरिएबल के पावर वेरिएबल हटा लो तब करना। तो लाग y हो गया, अवकलन कर सकते हैं तो d अपान dx, लाग v का d अपान dx x लाग y का। यहाँ पे इसका भी अवकलन जानते हैं 1 अपान v dv अपान dx। जितने को माना वो नीचे होगा, जितने को माने रहोगे उसका अवकलन फिर होगा। तो दो फलनों के गुणनफल x d अपान dx कितना को अभी अवकलन दोनों में से किसी को छोड़ना रहता है गुणनफल के नियम में। लाग y d अपान dx कितना का अवकलन x का अवकलन dv अपान dx v से इधर मल्टीप्लाई होगा x और इतने को मानेंगे x तो 1 अपान उतना, चूंकि माना हो इतने का x तो y का अवकलन कितना हो जाएगा dy अपान dx प्लस लाग y x का अवकलन 1 अर्थात dv अपान dx इक्वल टू v का मान कितना है y के पावर x और यहाँ पे हो जाएगा x से मल्टीप्लाई करो x बाई वाई dy अपान dx प्लस लाग y और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन dv अपान dx इक्वल टू इतना मान हो गया और यहाँ पे लिखेंगे du अपान dx तथा dv अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर और तुम्हारा समीकरण 1 ही है। इस समीकरण 1 में लाकर दोनों का मान रख दो अर्थात du अपान dx का मान पहले रखना है तो x के पावर y बाई x प्लस log x dy अपान dx हो गया यहाँ तक और प्लस v का y के पावर x और यहाँ पे x बाई y dy अपान dx प्लस log y हो गया इक्वल टू 0। अब क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई कर दो x के पावर y और इसे मल्टीप्लाई करते वक्त x को ऊपर ले जा रहा हूं
तो एक्स के पावर -1 इंटू वाई प्लस एक्स के पावर वाई log x dy अपन dx, इसमें मैं मल्टीप्लाई किया और x जो नीचे है उसको मैं ऊपर लगे तो -1 लिख दिया हूँ, प्लस यहाँ पे वही काम करेंगे y के पावर x इंटू वाई के पावर -1 dy अपन dx प्लस y के पावर x log y इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या करने के ये हो रहा है x के पावर y -1 इंटू वाई प्लस x के पावर y log x dy अपन dx प्लस यहाँ पे होगा x इंटू वाई के पावर x -1 dy अपन dx प्लस y के पावर x log y। और यहाँ से तुम dy अपन dx का मान निकाल सकते हो, यहाँ से dy अपन dx का मान निकाल सकते हो। dy अपन dx वाला एक तरफ और जिसमें dy अपन dx नहीं है उसको एक तरफ कर दो, dy अपन dx का मान तुम्हारा निकल जाएगा, निकाल लेना बस। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे योग नहीं है या अंतर नहीं है, जब भी योग अथवा अंतर का चिन्ह नहीं हो, इक्वल टू का चिन्ह हो तो सीधे दोनों पक्षों में लाग ले लेते हैं। सीधे यहाँ पे इसका यही वर्क है कि दोनों पक्षों में लाग ले लो, और दोनों पक्षों में लाग लोगे अर्थात लाग x के पावर y इक्वल टू लाग y के पावर x ले लो, तो ये लाग m के पावर n हो जाएगा, तो y लाग x लिख सकते हैं और इसको x लाग y लिख सकते हैं ना। एक यहाँ पे एक काम कर दो, यहाँ पे दोनों पक्षों में आप अवकलन कर दो, वेरिएबल के पावर वेरिएबल हट गया तो दोनों पक्षों में अवकलन कर ही सकते हो, तो दोनों पक्षों में अवकलन कर दो, तो d अपन dx y log x का अवकलन इक्वल टू d अपन dx x log y का अवकलन। दो फलनों का गुणनफल है तो y को छोड़ो d अपन dx log x का अवकलन प्लस log x को छोड़ो d अपन dx कितना का अवकलन y का अवकलन इक्वल टू x छोड़ो d अपन dx log y का अवकलन प्लस log y को छोड़ो d अपन dx x का अवकलन हो गया। दो फलनों का गुणनफल इधर भी आला गुणनफल इधर भी आला गुणनफल, तो y हो गया log x का अवकलन होगा 1 अपन x प्लस log x y का अवकलन हो जाएगा dy अपन dx इक्वल टू x। इतने को हम x मान लेंगे, log x का अवकलन 1 अपन x और फिर y का अवकलन कितना होगा dy अपन dx प्लस log y x का अवकलन 1, अर्थात यहाँ हो जाएगा y बाई x प्लस log x dy अपन dx इक्वल टू x बाई y dy बाई dx प्लस log y में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो log y होगा, dy अपन dx वाला एक तरफ आज जिसमें dy अपन dx नहीं है उसको एक तरफ कर लो, तो log x dy अपन dx माइनस x बाई y dy अपन dx इक्वल टू log y, इसमें नहीं है dy अपन dx उसको एक तरफ माइनस y बाई x, और यहां से तुम निकाल लोगे dy अपन dx का मान होगा। यहां भी हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में जैसा था बीच में इक्वल टू है, योग अथवा अंतर नहीं है, बीच में इक्वल टू है तो दोनों पक्षों में सीधे लाग ले लो। क्यों लाग लोगे? क्योंकि वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, अर्थात जब भी चर के पावर चर हो तो बिना लाग लिए हमारा अवकलन हो ही नहीं सकता, अर्थात लाग लेना ही पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में लाग ले लो, तो लाग cos x के पावर y इक्वल टू लाग cos y के पावर x, और ये log m के पावर n, तो y पहले आ जाएगा y log cos x इक्वल टू x log cos y हो गया। दोनों पक्षों में अवकलन कर लो, अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर किया उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 कर लो, dy अपन dx का मान निकाल लेना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा।